हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। ये आज की 20 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला लकड़ी का जो सैटेलाइट है लिग्नोसेट प्रो, वो किसने विकसित किया है? तो नासा और जाक्सा ने मिलकर विकसित किया है। लिग्नोसेट प्रो भी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है। लॉन्च किसने किया है? यूएसए की जो स्पेस एजेंसी नासा और जापान की जाक्सा ने। ये जो सैटेलाइट है वो मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी से इसका निर्माण हुआ है। इसके फायदे क्या आने वाले हैं कि एक तो जो है इसका वजन कम होगा, दूसरा ये बायोडिग्रेडेबल है, तीसरा समाप्त होने पर जो राख निकलती है उससे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों की आयु ज्ञात करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। लूपेक्स जो है वो इसरो और जाक्सा का मिशन है। निसार नासा और इसरो का है। इनसैट उपग्रह GSLV F14 से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया है। चंद्रयान थर्ड को LVM थर्ड M4 से, NVS-01 को GSLV F12 से और एक्सपोसैट को PSLV C58 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के अंदर। CMS की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, मतलब कि प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन। इसका जो COP14 है उसका आयोजन हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। इसमें इसका नारा क्या है? प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। फिर है इसका शुभंकर क्या है? स्नो लियोपर्ड हिम तेंदुआ इसका शुभंकर है। ये जो COP14 है ये तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। पिछली बार जो COP13 है 2022 के अंदर वो हुआ था गुजरात गांधीनगर में। COP फर्स्ट हुआ था 1985 बॉन जर्मनी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है COP फर्स्ट कब हुआ था? 1995 बर्लिन जर्मनी के अंदर। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में। COP 28 UAE के अंदर। COP 8 2002 भारत में हुआ था। COP 15 जैव विविधता से संबंधित मॉन्ट्रियल कनाडा में। UNEP का हेडक्वार्टर का है नैरोबी केन्या के अंदर। IUCN की स्थापना 1948 में होती है। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WWF 1961 में स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड में है। इसका लोगो क्या है? जियांट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो USA ने। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA की जो प्रतिनिधि सभा है, जिसे लोअर हाउस जो है वो प्रतिनिधि सभा कहते हैं USA में, उसने इसको जो है पारित कर दिया है। और क्वाड देशों के बीच सहयोग बढ़ सके इसलिए इसे पारित किया गया है। क्वाड की जो संकल्पना है सबसे पहले शिंजो अबे ने दी थी, जो जापान के पूर्व PM थे। जापान के वर्तमान PM कौन है? फूमियो किशिदो। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? एंथनी अल्बनीज। और USA के राष्ट्रपति है जो बाइडन। USA में 2 हाउस हैं, लोअर हाउस को बोलते हैं प्रतिनिधि सभा, अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट। हर प्रांत की यहाँ पर 2 सीट है। तो टोटल कितने प्रांत है USA में? 50 प्रांत हैं। तो 50 प्रांत की 2 सीट, तो टोटल कितनी सीट्स हो गई? 100 सीट्स हो गई। मालाबार अभ्यास जो है वो इन 4 देशों के बीच में ही है, भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि ITU2 में कौन शामिल है? भारत, USA, UAE, इजराइल। ब्रिक्स में है UAE, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, यूथोपिया। अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। SCO का 9वां मेंबर ईरान। नाटो का 31वां फिनलैंड है। NDB का सदस्य बना है भी कौन? मिस्र। IMF का नया मेंबर अंडोरा। UNO का 193 नंबर का है साउथ सुडान। G20 का 21वां नंबर का है अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? तो जापान ने। H3 रॉकेट जापान ने लॉन्च किया है। इसका निर्माण जो है एक तो जापान की जाक्सा कंपनी और मित्सुबिशी कंपनी दोनों के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। अभी जापान ने जो अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया था, उसमें मून पर जो लैंडर गया था उसका क्या नाम था? स्लिम। राजधानी क्या है जापान की? टोक्यो। यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड होन्शु है। संसद का नाम डाइट है। करेंसी येन है। और यहाँ पर जो पहला परमाणु बम था जिसका नाम था लिटिल बॉय, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। फिर दूसरा जो परमाणु बम था जिसका नाम था फैटमैन, वो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL का सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया है? तो MS धोनी को। IPL का जो पहला संस्करण हुआ था उसका विजेता था राजस्थान रॉयल। सर्वाधिक बार जो विजेता है अब तक मुंबई इंडियंस और CSK 2 बन चुके हैं, 5-5 बार ये जीत चुके हैं।
अब आईपीएल का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कप्तान कौन बना है? महेंद्र सिंह धोनी। सीएसके इनकी टीम का नाम है। एसबीआई के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये, और इनकी जो जर्सी नंबर 7 है वो अभी रिटायर कर दी गई है। नेक्स्ट है कि क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी का नाम है सिक्स मशीन। अनिल कुंबले की है वाइड एंगल। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। सुरेश रैना की बिलीव। मुथैया मुरलीधरन की 800। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल। सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स। सौरव गांगुली की सेंचुरी इज नॉट इनफ। कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। और शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी नो स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 17 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन दिवस जो है इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन ये फरवरी का जो तीसरा शनिवार है उस दिन मनाया जाता है, तो इसलिए इस बार 17 फरवरी को मनाया गया है। विश्व में सर्वाधिक तस्करी जो वाला जानवर वो कौन सा है? ये पेंगोलिन है, क्योंकि इसका मांस जो है वो चीन में ज़्यादा खाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में पेंगोलिन की एकमात्र प्रजाति इंडियन पेंगोलिन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 साल पुराने सोमेनसाई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की है? तो जापान ने। इसका जो आयोजन है इस महोत्सव का वो कोकुसुकी मंदिर में होता है। इसमें नग्न पुरुष जो है वो कुश्ती करते हैं। इसका नारा क्या है? बुराई चले जाओ। और इसको समाप्त क्यों कर दिया गया है? कि जापान की बढ़ती जनसंख्या को देखकर कि वहाँ पर कोई जो है दुर्घटना ना हो जाए। फिर नेक्स्ट है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। नवीनतम कौन सी होगी? नूसंतारा। यहाँ पर द्वीप कौन कौन से? जावा, सुमात्रा और बोर्निया। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन-बटोर। भारत और मंगोलिया के बीच में नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास है। धर्मगॉर्जन और सैन्य मैत्री अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा जो है कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसे यूपीआई से कनेक्ट किया है। तो पहला कौन सा था जिसने लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक ने। नेक्स्ट है आरबीआई की बात करें, यंग-इल्टन और शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। 1934 का अधिनियम है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। इसके लोगों में है पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? शक्तिकांत दास। एसबीआई की बात करें, एसबीआई की जो स्थापना है, पहले तो बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे इन तीनों को 1921 में मिलाया था और इंपीरियल बैंक बनाया था। फिर इस इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में क्या कर दिया गया? एसबीआई कर दिया गया। और अभी वर्तमान में हेड कौन है इसके? दिनेश खारा। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और हेड कौन है अभी इसकी? केवी शाजी। सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में होती है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ यूपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपनहाइमर को। बाफ्टा अवार्ड लंदन में प्रदान किया जाता है। 77वां क्रम का है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें ओपनहाइमर को मिला है। किसकी है? क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म है। ओपनहाइमर वो कौन है? परमाणु बम का जनक। परमाणु बम कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। ये अनियंत्रित रिएक्शन है। हाइड्रोजन बम बनाने वाले कौन है? एडवर्ड टेलर। और नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। सन पर एनर्जी नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय विखंडन होता है। और फर्मी जो है इसे बनाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि। बीपीसीएल पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा कोच्चि एयरपोर्ट केरल के अंदर। 1000 किलोवाट का होने वाला है। इसका निर्माण और संचालन दोनों बीपीसीएल करेगा। और इसमें ऊर्जा का जो यूज़ होने वाला है विमान में बिजली की आपूर्ति के लिए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम ने यूपी में श्री कल्की धाम मंदिर की रखी आधारशिला। तो ये था आज के कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।